लेंथ होती है, लेंथ और एक ब्रेथ होती है। ये भी एक प्लेन सरफेस है, ये पोर्शन प्लेन सरफेस है, ये पोर्शन भी प्लेन सरफेस है, ये पोर्शन भी प्लेन सरफेस है। इसमें यदि हम इसको क्लोज कर दे चारों तरफ से तो ये क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूबॉइड शेप बन जाती है इसकी। क्यूबॉइड शेप बनेगी नहीं बनेगी? टोटल सरफेस एरिया मतलब क्लोज करा हुआ है। अब यहाँ पे ये पोर्शन जो है इसका एरिया आप निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, और जितना पोर्शन ये है इसके अपोजिट मतलब इसके जो पीछे है, जस्ट पीछे जो है उसका एरिया भी तो उतना ही होगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज मैं इस चैप्टर के आपको रूल समझाने वाला हूँ जो कि आपका 9th 8th 10th में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे। और यही इस चैप्टर के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, समझ में कुछ नहीं आता। जब तक आपको रूल समझ में नहीं आएंगे, रूल याद नहीं होंगे, तब तक आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट कभी भी समझ में नहीं आएगा। आज मैं इस वीडियो में यही करने वाला हूँ, आपको प्रैक्टिकली ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा एरिया कैसे यूज़ किया जा सकता है। इस वीडियो में एंड तक बने रहना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसा डिफरेंस मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आज के बाद भूल नहीं सकते। एरिया और वॉल्यूम का डिफरेंस मतलब अंतर। आपको डिफरेंस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2D और 3D से कुछ लिखे हैं। यहाँ पे मैं एरिया और वॉल्यूम दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। देखिए 2D शेप में मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई है, दो ही साइड आपको दी जाएगी इसमें, ठीक है। लेंथ ब्रेथ मतलब रेक्टेंगल दी गई है कि मैंने यहाँ पे एक शेप ली हुई है आपके सामने। यहाँ पे इसका एरिया का आप कैसे निकालोगे? प्लेन सरफेस होना चाहिए, प्लेन सरफेस का आप एरिया निकालोगे, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालोगे? इसमें एक लेंथ होती है, एक लेंथ होती है, लेंथ और एक ब्रेथ होती है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा प्लेन सरफेस का। तो प्लेन सरफेस का ही आप एरिया निकाल सकते हो किसी भी शेप में। अब यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप में है, इसका एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ पता होना चाहिए। आपको पता है लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, मतलब इसमें ऑल साइड आर इक्वल होती है। एक ही साइड आपको मिल जाए तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। समझ में आ गया? अब ये सर्कल है, सर्कल भी एक क्या होता है, एक ही प्लेन सरफेस होता है, मतलब फ्लैट होता है केवल, ठीक है। तो वो कौन शेप होती है? 2D शेप होती है। उसका आप एरिया निकाल सकते हो और पैरामीटर निकाल सकते हो, केवल इतना। और एरिया क्या होता है? प्लेन सरफेस जो अंदर वाला पोर्शन होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। जिस मैंने आपको दिखा दिया इसका, ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया? एरिया वाला पोर्शन हो गया। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया एरिया। अब एरिया तो हो गया। अब एरिया कितने टाइप की होती है? एरिया दो टाइप की होती है, एक लेटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। ये यूज कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है आपका 3D शेप में। क्या इसमें तो केवल एरिया बोल सकते हो आप 2D शेप में। 2D शेप में केवल एरिया का यूज करोगे आप। इसमें भी एरिया बोलोगे, इसमें भी एरिया, इसमें भी एरिया। इसमें लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता। अब इसमें आ जाइए 3D शेप में। 3D शेप में आपका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है विद वॉल्यूम, विद वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का भी यूज कहूंगा और एरिया का यूज कहूंगा आपको। 3D शेप में सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, ये सब 3D शेप है। इसमें तीन रूल आपको मिलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब इसका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एरिया, सबसे पहले एरिया जो भी प्लेन सरफेस के बारे में बताया था मैंने, देखो ये भी एक प्लेन सरफेस है, ये भी ये पोर्शन प्लेन सरफेस है, ये पोर्शन भी प्लेन सरफेस है, ये पोर्शन भी प्लेन सरफेस है, और आपका ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी, ये सब प्लेन सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, बाहर वाला पोर्शन। तो यही तो यहाँ पे एरिया होता है इसका। 3D शेप में तो यही एरिया होता है। और इसी ये एरिया दो टाइप से बढ़ जाता है, दो टाइप से बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है मैं आपको अब पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूं। अगर ये क्लोज है चारों तरफ से, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये क्लोज है, यदि चारों तरफ से, चारों तरफ से क्लोज आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब ये होता है टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा आपको। क्या निकालना होगा? टोटल सरफेस एरिया। कोई डाउट तो नहीं है? ये बाहर वाला पोर्शन यदि आपको चारों तरफ से कहीं से भी ये क्लोज दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। इसी शेप में नहीं, सभी शेप में, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो कॉन हो, सभी तरफ से अंदर जाने का रास्ता ना हो तो वहां पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। समझ में आ गया? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया की बात हम कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं, और इसको आपको कमेंट में बताना ये है क्या। देखिए आपको क्या करना, देखिए इसमें यदि हम इसको क्लोज कर दे चारों तरफ से तो ये क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूबॉइड शेप बन जाती है इसकी। क्यूबॉइड शेप बनेगी नहीं बनेगी? यहाँ पे बताइए मुझे, क्यूबॉइड शेप बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया है और नीचे वाला पोर्शन हटा दिया गया है, मतलब ये पोर्शन हटा दिया, इस पोर्शन को हटा दिया है और इस पोर्शन को हटा दिया गया है, ठीक है। हटा दिया है तो इसका मतलब ये क्या बचा हुआ है? ये पोर्शन बचा हुआ है, ये पोर्शन बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। तो इसका मतलब है केवल 4 वॉल बची हुई है इसकी, ठीक है। तो जहां पे टॉप बॉटम को हटा दिया जाता है वहां पे लेटरल सरफेस एरिया का रूल अप्लाई किया जाता है। समझ में आ गया? सभी में, क्यूबॉइड में, क्यूब में, स्पेयर में, कॉन में, सिलेंडर में,
समझ में आ गया। और एग्जांपल आपके सामने मैं ले लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये भी एक क्यूबॉइड शेप है, यहाँ पे क्यूबॉइड शेप है और यहाँ पे 4 दीवारों का यूज होगा, वॉल का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी लेटरल सरफेस एरिया का रूल अप्लाई कर सकते हो आप। और मैं को दिखाता हूँ यहाँ पे। अब लेटरल सरफेस एरिया का रूल आप अप्लाई तो कर दोगे यहाँ पे। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पे सिलेंडर का। अब ये आपको देख रही होगी टेप है, ठीक है। अब इसमें टॉप बॉटम नहीं है, टॉप बॉटम नहीं है ना, सिलेंडर शेप में टॉप बॉटम नहीं है, तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया का रूल अप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेटरल सरफेस एरिया का रूल अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपका टॉप बॉटम नहीं होगा, और रूल तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वॉल्यूम। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है ये, आपने तो ये देखा भी होगा और आपने सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं क्यूब, ठीक है। अब इसमें आप कैपेसिटी की मेजरमेंट कैसे करनी है, कैपेसिटी की मेजरमेंट आप इसके अंदर भी कर सकते हो, और मैंने इसका बॉक्स भी लिया हुआ है। अब इसकी कैपेसिटी की मेजर करनी है, कैपेसिटी को मेजर करना है मुझे, मैं इतना ही ये देखा कि इसके अंदर ये क्यूब आ सकता है। अब ये क्यूब के पीस जो है, ये क्यूब के पीस कितना है, ये हम काउंटिंग कर लेते हैं। अब इसमें 27 क्यूब के पीस आ सकते हैं, तो मतलब हमें इसकी कैपेसिटी मेजर कर ली, इसकी कैपेसिटी क्या कर ली, मेजर करी है हमने, कि यहाँ पे इसके अंदर क्यूब के जो पीस होते हैं वो 27 आ सकते हैं। मतलब इस बॉक्स, जो बाहर वाला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूब का, इस बॉक्स की कैपेसिटी मेजर करी है, कैपेसिटी मेजर करी है, समझ में आ गया। वॉल्यूम मेजर किया है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर ये चीज आ सकती है। तो यही तो वॉल्यूम का यूज होता है, यही तो वॉल्यूम का यूज होता है, किसी के अंदर कोई चीज आ सके, कितनी आ सके, वहां पे वॉल्यूम मेजरमेंट की जाती है। और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक बोतल है दवाई की, इसमें कितनी दवाई आ सकती है, 60 ml, इसके अंदर, बाहर तो आएगी नहीं, इसके अंदर कितनी दवाई आ सकती है, ठीक है, 60 ml आ सकती है। ये इसकी कैपेसिटी मेजर कर रहा है, इसकी कैपेसिटी मेजर कर रहा है। आप कितना खा सकते हो, कितनी रोटी खा सकते हो, 3 4 5, ये आपकी कैपेसिटी मेजर कर रहा है, तो मतलब आपका वॉल्यूम पूछा जा रहा है वहाँ पे, समझ में आ गया। और भी एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे एक लोटा है, जो कि आप जानते हो। अब इसमें कितना दूध, कितना पानी आ सकता है, ये इसकी कैपेसिटी मेजर करता है, तो उसको ही तो हम वॉल्यूम कहते हैं। उसके अंदर ही तो जा रही है वो चीज़, जो शेप हमारे पास में है उसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, कि उसमें कितना आ सकता है, उसको ही तो वॉल्यूम बोला जाता है। एनी डाउट? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरिया वॉल्यूम में अंतर क्या होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूबॉइड मतलब घनाभ। घनाभ को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कि ये फेस, वर्टेक्स और एजेस होता क्या है, ठीक है। फेस क्या होता है, एक प्लेन सरफेस जिससे एक 3D शेप बनती है, उसको ही फेस बोला जाता है। सबसे पहले हमने क्यूबॉइड शेप मैंने ली हुई है, तो मैं क्यूबॉइड का एक बॉक्स मैंने ले लिया है, इसी से मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरा कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेस बता लेते हैं, हम पहचान लेते हैं फेस होता क्या है। फेस यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे प्लेन सरफेस पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो पहला फेस ये हो गया, पहला फेस, उसके पीछे वाला फेस हो गया, पीछे वाला ये फेस, 2 फेस, इसके बाद ये फेस हो गया, इसके सामने वाला फेस, इसके सामने वाला ये फेस, ठीक है। कितने हो गए, 4, ये 5 और ये आपका 6। तो इसका मतलब है 6 फेस होते हैं टोटल, किसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर 6 फेस होते हैं। तो हम 6 फेस लिख सकते हैं। फेसेस का नंबर मैंने लिख दिया है, फेसेस होते हैं टोटल 6, अभी जो हमने देख लिया है। अब इसके बाद वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर। अब वर्टेक्स के लिए देखिए, अब यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा है, मतलब ये पोर्शन वर्टेक्स हो गया, ये पोर्शन, ठीक है, और ये पोर्शन 1 2, उसके बाद 3 3, ठीक है, और 4, ठीक है, 3 और 4। तो इसका मतलब ये 4 वर्टेक्स तो यहाँ पे हो गई। उसके बाद यहाँ पे तो कोई वर्टेक्स नहीं दिखाई दे रहा, इस तरीके से आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 इस तरफ हो गई और 4 इस तरफ हो गई, तो कितने वर्टेक्स हो गए, टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं, समझ में आ गया, टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं 8 वर्टेक्स लिख देता हूं, तो मैंने यहाँ पे 8 वर्टेक्स ये लिख दिया। अब इसके बाद मैं आपको समझा देता हूं एजेस मतलब लाइन, इसमें लाइन कितनी होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की लेंथ, लाइन कितनी होती है टोटल, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अब यहाँ पे जो आपका येलो कलर से लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे टेप दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो लेंथ को शो कर रही है, और जो रेड कलर से है वो किसको शो कर रही है, यहाँ पे हाइट को, और जो यहाँ पे ग्रीन कलर से है वो किसको शो कर रही है, ब्रेथ को। ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया था मैंने बॉक्स आपको, ठीक है। अब देखिए लेंथ 1 2, 2 लेंथ इस तरफ हो गई और 2 लेंथ आपने इस तरफ देखी है, 3 4, 4 लेंथ होती है, तो मैं 4 लेंथ लिख देता हूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 4 लेंथ लिखी। इसके बाद अब देख लेते हैं ब्रेथ को, ब्रेथ मतलब ग्रीन 1 2, ठीक है, इस तरफ। अब इस तरफ देखिए 3 4, मतलब 4 ही
आपकी ब्रेथ होती है। तो 4 में ब्रेथ आपको लिख देता हूं। उसके बाद रहेगी हाइट। अब हाइट कितनी होती है, हाइट रेड कलर से 1 2 उसके बाद 3 4, 4 ही आपकी हाइट होती है। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूं और तीनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ गया टोटल 12। इसका मतलब एजेस जो लाइन होती है ना वो टोटल 12 होती है क्यूबॉइड के अंदर। अब आपको रूल लिखना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है, ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएगा। कैसे, आपको यहाँ पे इस रेक्टेंगल रेक्टेंगल दिया हुआ है, मैं रेक्टेंगल ही देता हूं, रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल के दो रूल होते हैं, एरिया और पैरामीटर। एरिया का रूल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है और पैरामीटर का रूल 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो इन दोनों से आपके रूल बन जाएंगे। यहाँ पे कैसे बनते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल लेटरल सरफेस एरिया में, लेटरल सरफेस एरिया में क्या लिखना है आपको, ये पैरामीटर वाला रूल लिखना है। यहाँ पे पैरामीटर वाला रूल लिखना है आपको, यहाँ पे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये लिखा इतना। और वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम के अंदर क्या लिखना है, एरिया वाला रूल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लिख दिया, रूल बेस हो गया। अब यहां पे तो हाइट थोड़ी थी जो इसमें हाइट लिखी जाती है, लेकिन इसमें हाइट का यूज हो गया, तो हम यहां पे और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पे हाइट लगा दीजिए बेस इनटू में। क्या लगाना है, केवल हाइट का यूज करना है। आपके दो रूल तैयार हो गई। क्या कुछ याद किया आपने, कुछ भी याद नहीं किया, याद हो गया, ऑटोमेटिक दिमाग में छप गया। अब रह गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को भी बता देता हूं आपको मैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, क्लोज होता है। क्या होता है, शेप क्लोज होती है। अब मैंने बॉक्स लिया हुआ है ये, अब इससे समझ लेते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब क्लोज करा हुआ है। अब यहाँ पे ये पोर्शन जो है इसका एरिया आप निकालोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ आएगा, और जितना पोर्शन ये है इसके अपोजिट मतलब इसके जो पीछे है, जस्ट पीछे जो है, उसका एरिया भी तो उतना ही होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा दिखाई दे रहा है तो हम सीधा कर लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कितने एरिया हो गए इसके, दो, दो एरिया हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ और 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये पोर्शन, इसके बाद ये पोर्शन यहाँ पे ब्रेथ इनटू हाइट, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन ब्रेथ इनटू हाइट वाला, और इसके जस्ट पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला पोर्शन, जस्ट पीछे वाला पोर्शन दिखा देते एक बार, दिखा देते एक बार, ये आ गया, ठीक है। ब्रेथ इनटू हाइट मतलब दो प्लेन सरफेस सेम एरिया वाले हैं, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। कभी भी टच में वेरिएबल लिखे होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो यहां पे लिख दिया। अब इसके बाद ये पोर्शन रह गया। अब इस पोर्शन को आपको कैसे लिखना है, ये यहाँ पे लेंथ और हाइट वाला हो गया, तो हाइट इंटू लेंथ हो गई। ये पोर्शन जितना है उतना पोर्शन इसके जस्ट पीछे वाला मतलब ये वाला, ठीक है, हाइट इंटू लेंथ हो गया। मतलब ये भी दो पोर्शन आ गए सेम, तो इसको भी मैं क्या काम कर देता हूं, 2 हाइट इंटू लेंथ। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, सभी का एरिया निकालने के बाद क्या करना है, ऐड करना है। क्या कुछ कॉमन निकल सकता है इसमें से, कॉमन निकल सकता है। क्या कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है। 2 को कॉमन निकाल दीजिए, 2 कॉमन निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा, प्लस में हाइट इंटू लेंथ आ जाएगी। आपका रूल तैयार हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी रूल क्यूबॉइड के बता दिए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं विद प्रैक्टिकली। समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जितना हो सके, चैप्टर इजी होने वाला आपके लिए। अब हम सीख लेते हैं क्यूब। क्यूब के मैं सभी रूल आपको समझाऊंगा जैसे मैंने आपको क्यूबॉइड के समझाई है। समझ में आ गया। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं फेस, वर्टेक्स और एजेस। वही सेम होते हैं जो क्यूबॉइड में होते हैं, जितने क्यूबॉइड के अंदर होते हैं वो सेम क्यूब के अंदर भी होते हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का, ये एक क्यूबॉइड का ही शेप होती है क्यूब, ठीक है। अब डिफरेंस दोनों में क्या होता है, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होती है, इसमें सेम लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है, बस ये अंतर होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे फेसेस देख लिए 6 होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं और एजेस 12 होती है। अब यहाँ पे देखिए एरिया जो स्क्वायर, ये स्क्वायर से बनता है। यहाँ पे स्क्वायर में एक साइड क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल, मतलब एक साइड पूरी कंप्लीट क्या होती है, स्क्वायर शेप में सभी साइड इक्वल होती है। तो एरिया क्या बनता है, a इंटू ए मतलब a की पावर 2। पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, क्यों, क्योंकि इसकी 4 साइड होती है। ये तो इतना समझ में आ गया होगा और याद भी होगा। अब यहाँ पे इस पे आ जाइए लेटरल सरफेस एरिया। आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया में टॉप बॉटम को हटा दिया जाता है, जैसे मैंने आपके सामने ये आपके सामने लिया हुआ है, टॉप बॉटम मैंने हटा दिए गए हैं। अब इसमें देखिए कितने सरफेस का यूज हो रहा है, यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 4,
तो फोर सरफेस का यूज हो रहा है यहाँ पे, फोर सरफेस का यूज हो रहा है। यदि इसका ए स्क्वेयर है, इसका ए स्क्वेयर है, तो इन चारों का क्या होगा, 4a⁴ होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जब आपको पता है कि एक पोर्शन का, क्योंकि सभी पोर्शन इक्वल है, इक्वल एरिया से भी पोर्शन का, एक पोर्शन का मतलब इस पोर्शन का ए स्क्वेयर है, तो इसका भी ए स्क्वेयर है, इसका भी ए स्क्वेयर है, मतलब चारों का ए स्क्वेयर है। तो इसका मतलब लेटर सरफेस एरिया का जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, 4 इंटू साइड का स्क्वेयर, साइड बोल सकते हो आप ए, मैं क्योंकि यहाँ पे साइड जो मैंने लिया है वो ए ली हुई है यहाँ पे, समझ में आ गया, 4a⁴ अब आ जाइए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज होगा तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, चारों तरफ से क्लोज दिखाई दे रहा है आपको। अब क्लोज में कितने फेस होते हैं टोटल, क्लोज में तो 6 फेस होते हैं ना। अब 6 फेस होते हैं तो एक का जब a⁴ है, एक का एरिया a⁴ है, तो 6 का कितना होगा, 6 इंटू a⁴ ज्यादा हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए, जब ज्यादा पूछा जाए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो करते हैं जब एक की वैल्यू पता हो। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, a⁴ और फेस कितने हो गए टोटल 6, क्योंकि क्लोज हो गया। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया बन गया, सिंपल। अब यहाँ पे वॉल्यूम का रूल, वॉल्यूम के रूल में आपके पास यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की तो नंबर थे a इंटू ए, लेकिन हमारे पास अब क्या आ गया, एक हाइट का और आ गया यहाँ पे। भाई पहले तो 2 थे यहाँ पे, अब एक बढ़ गया a, तो ये क्या बन गया a⁴, a⁴। तो यहाँ पे ये तीनों रूल बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप याद करने की तो जरूरत है नहीं, वैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि लेटरल में 4 साइड का यूज किया जाता है, टोटल में क्लोज हो जाता है, सिंपल। और वॉल्यूम का तो रूल तो आपको आ ही गया, समझ में आ गया। तो ये 2 रूल हो चुके हैं, आगे फिर देखते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेंडर के रूल, एरिया और आपका वॉल्यूम का रूल। लेकिन उससे पहले हम कुछ टाइप्स इसके देख लेते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज चीज़ें होती है, उसमें सिलेंड्रिकल शेप में कौन कौन सी चीज़ होती है। सबसे पहले हम तो मार्कर का यूज़ कर लेते हैं। मार्कर भी एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, समझ में आ गया। सिलेंड्रिकल शेप में है आपका ये प्लास्टिक बॉक्स भी सिलेंड्रिकल शेप में है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आपका ये आयरन बॉक्स भी सिलेंड्रिकल शेप में है, आयरन बॉक्स जो होता है ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। आपकी ये बोतल भी सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में बोतल है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट आपका हमने लिया हुआ है यहाँ पे ये एक पॉलीथीन गिफ्टेड पन्नी जो होती है वो कवर है यहाँ पे, सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिए हुए हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि सिलेंड्रिकल शेप में एक्चुअली होता क्या है। अब इसके बाद हम करते हैं इसके रूल की बात। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कि सिलेंडर के अंदर फेसेस, वर्टेक्स और एजेस कितनी होती है, ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आता है फेसेस, तो फेसेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप में बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स है, ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप समझाने के लिए। देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए फेसेस क्या होता है, एक प्लेन सरफेस। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये पोर्शन हो गया पूरा कंप्लीट, ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका ये ऊपर वाला पोर्शन, ये पोर्शन दिखाई दे गया। कितने पोर्शन, कितने फेसेस हो गए, 2 फेसेस, फर्स्ट फेसेस, उसके बाद सेकंड फेसेस बीच वाला, और ये थर्ड फेसेस जो अभी निकला है ये सर्कल वाला, समझ में आ गया नीचे से। तो कितने फेसेस होते हैं इसके 3 फेसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं इस तरीके से, ये लिख दिया, ठीक है। 3 फेसेस हो गए। उसके बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है कॉर्नर। क्या इस सिलेंडर में कॉर्नर होते हैं, इस सिलेंडर में कोई कॉर्नर नहीं होता, इस सिलेंडर में कोई कॉर्नर नहीं होता, तो यहाँ पे 0 आप लिख सकते हो। अब एजेस की हम बात करें, एजेस यहाँ पे आप 2 बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस सर्कल का यूज हो रहा है और यहाँ पे इस नीचे वाले सर्कल का, आप 2 एजेस बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। तो 2 एजेस होते हैं यहाँ पे सर्कुलर वाले। तो ये तो हो गया फेसेस, वर्टेक्स और एजेस की बात। अब देख लेते हैं हम इसके रूल के बाद, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बाद। मैंने आपको बताया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया, बात एक ही। सर्कल का एरिया यदि आपको मालूम है, सर्कल का एरिया यदि आपको मालूम है, तो आपको सिलेंडर के आपको रूल भी याद होने वाले, याद करने की जरूरत तो ही नहीं, दिमाग में छप जाएगा ऑन द स्पॉट। देखिए एरिया का रूल होता है, सर्कल के एरिया का रूल πr², ठीक है। और सरकमफेरेंस मतलब इस बाउंड्री की लेंथ 2πr होती है। इन्हीं से हम रूल बनाते हैं। आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया का निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में टॉप बॉटम को हटा दिया जाता है, टॉप बॉटम को हटा दिया जाता है। कैसे हटा दिया जाता है, जैसे हमने ये बॉक्स लिया हुआ है, देखिए ये बॉक्स लिया हुआ है, अब यहाँ से मैंने ये हटा दिया, ठीक है, और नीचे से ये हट गया, ये हट गया नीचे से,
ठीक है, ये हटा गया। तो यहाँ पे बीच वाला पोर्शन रह गया, इस बीच वाले पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। इस बीच वाले पोर्शन का एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया का रूल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया मतलब ये क्लोज कर दिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये क्लोज कर दिया, ऊपर से भी नीचे से भी। अब ये चारों तरफ से बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया इसे भी निकालने वाले हैं। वॉल्यूम क्या होता है इसके अंदर, कितनी चीज आ सकती है इसके अंदर, वाटर कितना आ सकता है, ऑयल कितना आ सकता है, वो सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसका सर्कमफेरेंस का रूल होता है इसको सेम ऐसे उतार दो, 2πr, और जो एरिया का रूल है इसको वॉल्यूम में लिख दीजिए, πr², ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सर्कल था पहले ये, अब हमें सर्कल के ऊपर सर्कल रखते रहे तो एक चीज हमें मिल गई, क्या, हाइट। क्या मिल गई हमें, हाइट। तो हम इसमें हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका रूल तैयार हो गया कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। अब रह क्या गया, टोटल। अब टोटल में क्या होता है, कर्व में नीचे और ऊपर वाला पोर्शन हट गया था, टोटल में वो जुड़ गया, मतलब क्लोज हो गया। मतलब नीचे वाला एरिया जो था वो सर्कल वाला था और ऊपर वाला भी सर्कल वाला था। समझ में आ गया? जैसे ये पोर्शन भी सर्कल वाला है और ये नीचे वाला पोर्शन भी सर्कल वाला है, तो ये दोनों सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा इसमें। तो इसमें आप ऐड करोगे 2πr, एच में ऐड करना है, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। दो सर्कल, पहले एक सर्कल का रूल πr² होता है और दो सर्कल का क्या बन जाएगा, 2πr²। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल के आएगा, 2πr। तो इसमें 2πr कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया h प्लस और यहाँ से आ गया r। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया r। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का रूल ये बन चुका है यहाँ पे, तो इसका यूज कर सकते हो। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया और उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। ये सेफ आपको जो दिखाई दे रही है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है शंकु यानी कौन। तो शंकु के फेस की हम बात कर लेते हैं। तो शंकु का जो फेस होगा, ये जो आपको फेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पहला फेस होता है, ठीक है, कर्व वाला। और एक फेस होता है इसका जस्ट नीचे, मतलब सर्कल वाला, ये पोर्शन जो होता है ये गोल होता है, सर्कल शेप में होता है। ये मैंने पहले काफ़ी समय पहले बनाया हुआ था, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये सर्कल शेप में एक फेस हो गया और दूसरा फेस ये होता है, तो केवल दो फेस इसके होते हैं। तो दो फेस होते हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने होते हैं इस कौन में, वर्टेक्स केवल 1 होता है, ये केवल ये पॉइंट यहाँ पे वर्टेक्स कितने होते हैं, 1। जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पॉइंट जो होता है ये 1 वर्टेक्स होता है केवल कौन के अंदर, तो हम 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 1 लिख दिया। इसके बाद हम एजेस देख लेते हैं। एजेस केवल ये कर्व वाली होती है, इसमें ये नीचे वाला सर्कल बना हुआ है, ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये सर्कल वाली एजेस होती है केवल 1, तो हम इसको लिख लेते हैं 1। ठीक है, एजेस सर्कल वाली होती है तो 1 लिख दिया। तो फेसेस, वर्टेक्स, एजेस तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब कर लेते हैं हम एरिया के बारे में बात। आपके सामने जो सिलेंडर बनाया है और कौन बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिलेंडर से हम कौन निकालने वाले हैं और सिलेंडर से ही हम कौन के रूल बनाने वाले हैं। सिलेंडर से कौन निकाला कैसे, देखिए हमने क्या काम किया, सिलेंडर को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, सिलेंडर को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया। तो मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, तो इसे मिला देते हैं। अब इसमें क्या काम किया हमने, दोनों पॉइंट को मिला दिया और इसमें से ये पोर्शन जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये उठा के ये मतलब निकाल दिया और यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पे लग दिया। इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज के अंदर से कोई चीज निकालते हैं तो हम वहां पे किसका रूल अप्लाई कीजिए, तो वॉल्यूम का रूल अप्लाई करते हैं हम। तो वॉल्यूम का रूल ही, मतलब इसका मतलब ये जो इसका वॉल्यूम का रूल होगा वो इसका भी होगा। समझ में आ गया? इसका कैसे होगा, वॉल्यूम का रूल क्या, सिलेंडर का πr²h, πr²h यहाँ पे लिख दीजिए, πr²h। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्या यही होगा, नहीं। अब यहाँ पे कितने हिस्से करे थे इसके, 3। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे अपॉन में 3 लिखोगे। फ्रैक्शन वाला चैप्टर तो पढ़ा होगा, जब हम पार्ट साइडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकालते हैं तो टोटल काउंटिंग करते हैं, कितने पार्ट बने हुए, 1 2 3, 3 लिख दिया। अब कितना हिस्सा निकाला इसमें से, केवल 1। कितना हिस्सा निकाला, केवल 1। 1 हिस्सा कौन सा है, कौन का, तो 1 ऊपर लिख दीजिए, यही वॉल्यूम का रूल बन गया। इस तरीके से आपको तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला वाला आपको ने याद किया हुआ है, तो इसका भी याद हो गया। अब देख लेते हैं हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ये पोर्शन होता है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। नीचे वाला पोर्शन नहीं होता, नीचे वाला पोर्शन
नहीं होता, केवल यही पोर्शन होता है, इसको कर्व बोलते हैं। तो इसका रूल क्या बनेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे आर और एल को आप मल्टीप्लाई में लिखोगे, आर और एल को मल्टीप्लाई में लिख दिया, मतलब रेडियस और स्लैंट हाइट को मल्टीप्लाई में लिख दिया। पाई का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक घुमाव है, कहीं भी घुमाव होता है वहां पे पाई का यूज किया जाता है। केवल पाई लगा दीजिए यहाँ पे, ये पाई लगा दिया, ये इसका कर्व सरफेस एरिया बन गया पाई आर। तो सरफेस एरिया में आपको क्या करना है, देखिए कैसे, ये कर्व सरफेस एरिया और ये आपका क्लोज हो जाएगा किससे, सर्कल से। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया में सर्कल वाला पोर्शन ऐड करना है, तभी टोटल निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पे सर्कल वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ये आगे सर्कल वाला एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दीजिए प्लस में पाई आर एल। अब इसको ऐड करोगे कुछ कॉमन निकलता है, आर की पावर 2 का मतलब है डबल आर, तो यहाँ पे 1 आर निकल जाएगी, पाई और आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे पाई और आर कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या रहेगा आर प्लस यहाँ पे एल। ये इसका टोटल सरफेस एरिया का रूल बन चुका है। अब एरिया का रूल तो मैंने निकाल दिया है और आपको समझ में भी आ गया अच्छे से। अब लेकिन यहाँ पे ये एल दिया हुआ है, आपने देखा यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, एक राइट ट्रायंगल बना गया है, राइट ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे ये। अब राइट ट्रायंगल में जब साइड का यूज किया जाता है तो इसका मतलब कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा वहां पे किया जाता है जहां पे एक राइट ट्रायंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा जिस ट्रायंगल के अंदर और साइड का यूज किया जाएगा, वहां पे क्या कौन से रूल अप्लाई किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आपको यदि एल निकालनी हो तो क्या करना होगा, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है कि साइड जो दी गई है हाइपोटेनस के अलावा रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब बेस क्या हो गया इसका रेडियस, तो आप क्या लिखोगे रेडियस का स्क्वायर और इसके परपेंडिकुलर कितना हो गया हाइट, एच का स्क्वायर, ठीक है प्लस में, और जो इसका स्क्वायर था वो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये रूट में, किस में चला जाएगा, ये रूट में। तो आप स्लैंट हाइट इस तरीके से निकाल सकते हो, जब आपको रेडियस और हाइट पता हो तो आप इस रूल को अप्लाई कर दीजिए, स्लैंट हाइट निकल के आ जाएगी। ये इसका रूल बन गया। 4 रूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस शेप के बारे में हम बात करने वाले हैं जिस शेप का नाम है स्फेयर एंड गोला, ठीक है। तो इस गोला मतलब इस शेप के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें फेस कितने हैं, फेस केवल 1 होता है। आप देखोगे चारों तरफ से सेम साइज होता है, इसका सेम साइज होता है, डिफरेंट कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आप कह सकते हो फेस केवल 1 है, ठीक है। अब रहे यहाँ पे वर्टेक्स, क्या इसमें वर्टेक्स है कहीं पे, कौन ही दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं है, तो आपका वर्टेक्स केवल 0 है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी एजेस होती है इसमें, एजेस नहीं होती इसमें, एजेस भी 0 होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एरिया की बात और वॉल्यूम की, एरिया की। अब यहाँ पे एरिया, ये 2 शेप मैंने लिखी हुई है, किसकी है ये कौन शेप है, जो कि आपने इससे पहले पढ़ा है। तो कौन शेप आपको पता है, कौन शेप की रूल भी आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने एरिया सर्कल क्यों लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे नीचे वाला सरफेस लिया हुआ है, नीचे वाला बॉटम वाला सर्कल वाला, तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। और रही यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है कौन का, कौन या इस शेप में हो या इस तरीके से हो, तो है तो कौन शेप, तो इसका वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं स्फीयर के अंदर ये कौन के पार्ट बनाने वाला हूँ, कितने पार्ट बन जाते हैं इक्वल, वो हम देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कौन शेप काट दी गई है इसमें, देखिए अब यहाँ पे कौन शेप के अंदर सबसे पहले हम एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया मतलब ये बाहर वाला पोर्शन, एरिया का मतलब बाहर वाला पोर्शन, वॉल्यूम मतलब अंदर वाला पोर्शन। बाहर वाले पोर्शन में क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल शेप बनी हुई है। कौन के अंदर सर्कल शेप होती है, बाहर की तरफ सर्कल शेप होती है। तो यहाँ पे पहला कौन ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 कौन बने हुए हैं जो कि इक्वल है। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक सर्कल ये बना दिया यहाँ पे बाहर की तरफ, एक सर्कल ये बना दिया, तीसरा सर्कल ये बना दिया, चौथा सर्कल ये बना दिया, 4 सर्कल इसमें बने हुए हैं, मतलब ऊपर की सरफेस पर। तो यहाँ पे एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 सर्कल का क्या होगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब 4 पाई आर स्क्वायर मैंने लिख देना है यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्या इसमें कहीं से कोई पोर्शन आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा, नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। कहीं भी एरिया पूछा जाएगा तो आप एक ही रूल लगाओगे, पाई आर स्क्वायर 4 इंटू में, समझ में आ गया। केवल एक ही रूल आप लगाओगे एरिया का, इसमें कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही माना जाता है,
इसी कारण से, समझ में आ गया। अब देख लेते वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए ये अंदर वाला सरफेस देखा जाएगा। अब अंदर देखिए आपका क्या बना हुआ है, एक कौन। ये कौन बना दिया यहाँ पे, बना दिया ना कौन, यहाँ पे एक कौन ये बन गया, एक कौन ये, एक कौन ये, 4 कौन बन चुके हैं। तो इसका मतलब है एक कौन का जो वॉल्यूम का रूल होता है वो ये होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख दिया। अब यहां पे आपको पता है कि एच तो होती नहीं है इसके अंदर, एच नहीं होती, क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस होती है स्फीयर के अंदर। क्या इसमें हाइट होती है, कहीं से हाइट होती है इसमें, नहीं होती, केवल रेडियस होती है। क्या होती है, केवल रेडियस। इसलिए मैं एच के स्थान पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे रेडियस। अभी कितनी रेडियस हो गई, 2 रेडियस यहाँ पे, 1 रेडियस यहाँ पे, तो कितनी रेडियस हो गई टोटल, 3 रेडियस। तो हम यहाँ पे 3 रेडियस लिख देते हैं r की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए कितने कौन का यूज है, यहाँ पे 4 का। हमारे पास तो 1 का आया ना, अब 4 का क्या वॉल्यूम होगा, 4 का वॉल्यूम होगा 4/3। समझ में आ गया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया ना 1 से, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका रूल बन गया, सिंपल। इस शेप को, इस स्पेयर को, इस गेंद को, इस गोला को मैंने आधा काट दिया, और आधा काटने के बाद मुझे मिल गया ये, मतलब इसका हाफ किया तो हाफ हो गया। ये स्फेयर है तो इसका मतलब हेमी स्फेयर बन गया, हाफ स्फेयर बन गया ये, ठीक है। तो हाफ स्फेयर आ गया मेरे पास, हाफ स्फेयर मेरे पास ये आ गया। अगर काटते हैं हम किसी स्फेयर को तो वो हाफ स्फेयर इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। किसी स्पेयर को, स्पेयर का तो रूल आपने याद कर लिया भी होगा और दिमाग में छप गया होगा। किसी भी स्पेयर को हम आधा करते हैं, किसी भी स्पेयर का हम आधा करते हैं, आधा मतलब हाफ करते हैं, तो वो हाफ स्पेयर बन जाता है, हाफ स्पेयर बन जाता है। हाफ कर दिया स्पेयर को, हाफ स्पेयर बन गया, मतलब ये स्पेयर हो गया। और मैंने इसको आधा काट दिया है, हाफ काट दिया है, तो ये पोर्शन उठ के यहाँ पे रख दिया, तो ये बन गया आपका हाफ स्पेयर। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ गया। चाय छाननी, चाय छानते जिससे, तो यहाँ पे आपके सामने ये एक कौन सी शेप है, हेमी स्पेयर की, हेमी स्पेयर की, ठीक है, हेमी स्पेयर की शेप है, यहाँ पे आप दिख रहे हो, ठीक है। और भी एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आपको, आपके सामने ये, ठीक है, ये भी एक, ठीक है, किसी ढक्कन को मैंने हटा के बनाया हुआ है, तो ये भी एक कौन सा हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फेसेस, इसमें फेसेस कितने होते हैं, फेसेस की हम बात कर लेते हैं। फेसेस देखिए, इसके अंदर आपका ये फेसेस आ गया, मतलब ये नीचे वाला पोर्शन एक फेस हो गया, और अब तो ये ऊपर वाला पोर्शन भी आ गया, मतलब इस पोर्शन को, अंदर वाले पोर्शन को ढकने के लिए कुछ चाहिए ऊपर, कुछ चाहिए ऊपर सर्कल शेप में, मतलब एक फेस ये हो गया ऊपर वाला, जब आप इसे क्लोज कर दोगे, और एक पोर्शन ये हो गया पूरा। तो कितने फेसेस हो गए इसके, 2 फेसेस हो गए इसके, तो हम 2 फेसेस इसमें लिख देते हैं। अब वर्टेक्स, क्या इसमें कॉर्नर होता है, इसमें कॉर्नर नहीं होता, कोई कोने नहीं होते इसमें, वर्टेक्स नहीं होता, तो क्या होता है, 0 होता है। एजेस होती है, एजेस होती है सर्कुलर, ठीक है, क्योंकि ये एजेस मानी जाएगी यहाँ पे सर्कल शेप में, तो 1 एजेस होती है इसमें। तो ये मैंने आपको फेस, वर्टेक्स और एजेस मैंने आपको बता दिया है। अब बता देता हूं मैं आपको स्पेयर का एरिया, हेमिस्फीयर का एरिया। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे किसका आधा किया है, मैंने आप यहाँ पे किसका आधा किया है, मैंने यहाँ पे स्पेयर का हाफ किया है। तो इसका मतलब है जो इसके रूल है दोनों, इसका हाफ करने के बाद इसका रूल बन जाएगा, इसका रूल बन जाएगा, टोटल तो आप निकालोगे ही। अब क्या करना है, देखो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो इनका बात एक ही होती है, इसका हाफ कर दीजिए, इसका आधा करोगे तो इसका रूल बन जाएगा, आधा करोगे, आधा का मतलब 2 से डिवीजन करना है, 4 को 2 से डिवीजन करो तो यहाँ पे रह जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कर्व सरफेस एरिया का रूल बन गया। टोटल का क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये पोर्शन ढकना होगा, और ये पोर्शन ऊपर वाला जब आप ढकोगे तो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन कौन शेप में, सर्कल शेप में, तो ये ढकोगे तो सर्कल शेप वाला एरिया ऐड होगा, नहीं होगा, किसमें, कर्व में, कर्व सरफेस एरिया में। तो मैं कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देता हूं एक सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया आप ऐड करोगे, 2 और 1 कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया बन गया, बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, उसका आधा कर दिया, हाफ कर दिया, इसका मतलब इसका भी हाफ करना पड़ेगा आपको, हाफ कर देते हैं यहाँ पे हम, हाफ का मतलब 2 से डिवीजन, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2/3 पाई आर क्यूब बन गया ना, 2/3 पाई आर क्यूब। ये भी हेमिस्फीयर का रूल बन चुका है। लास्ट फॉर्मूला है आपका फ्रस्टम ऑफ कॉन, मतलब
कौन का फ्रस्टम आपको करना है, शंकु का छिन्नक जिसे कहते हैं हिंदी में। छिन्नक का मतलब होता है जो शंकु शेप होती है उसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर से टॉप से काटना, फिर वो जो चीज बनती है वो आपका शंकु का छिन्नक होगा, फ्रस्टम ऑफ कॉर्न होगा। जैसे ये शेप बनी हुई है कॉर्न की, ठीक है, इसका ऊपर वाला पोर्शन इतना काट दिया है, तो ये पोर्शन हटा के मैंने यहाँ पे रख दिया, समझ में आ गया, ये पोर्शन हटा के यहाँ पे रख दिया, वही सेम रेडियस आ गई, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक रेडियस और मिल जाती है ऊपर की तरफ जो सर्कल शेप में चेंज होगी, वो छोटा सर्कल होगा तो मैंने छोटी रेडियस मानी है, और नीचे बड़ा सर्कल है तो बड़ी रेडियस मानी है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये कौन में से निकला हुआ है, फ्रस्टम जो है वो कौन में से निकला हुआ है, ठीक है, कौन में से निकाला हुआ है, तो इसका मतलब है जो कौन के रूल होते हैं उसी से हमें इसके रूल बनाने होंगे तीनों, उसको हम बनाते हैं। उससे पहले हम फेस वर्टेक्स एजेस के बारे में जान लेते हैं। एक फ्रस्टम का एग्जांपल आपके सामने, टी कप, ठीक है। अब यहाँ पे हम फेसेस काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 और ये थर्ड जो कि अभी फिलहाल नहीं है, ऊपर वाला पोर्शन जो ढकने के लिए आएगा, तो 3 फेसेस होते हैं इसमें, तो मैं 3 फेसेस लिख देता हूँ। उसके बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स इसमें कौने होते हैं क्या, नहीं होते, तो इसमें इसका मतलब वर्टेक्स 0 हो गया। एजेस क्या हो गई, एजेस ये सर्कल वाली हो गई एक, और एक सर्कल वाली ये हो गई, ठीक है, तो 2 एजेस होती है इसमें, वो भी सर्कुलर, तो ये हो गए इसके 3 पॉइंट, फेसेस वर्टेक्स एंड एजेस। अब देख लेते हैं हम एरिया पे। अब एरिया हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन के एरिया तो मैंने आपको बता दिए थे और आपको याद भी हो गई। अब हम देख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया तो होता ही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये शेप और ये शेप दोनों अलग अलग होती है, तीनों अलग अलग है, तो कर्व सरफेस एरिया तो होता है। इसमें टॉप बॉटम क्या होते हैं, हटा दिए जाते हैं, टॉप बॉटम को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यहाँ पे ये हटा दिया यहाँ से और ये भी हटा दिया यहाँ से, तो ये बीच वाला पोर्शन रह गया, इसमें कर्व सरफेस एरिया रूल अप्लाई किया जाएगा। तो इसका क्या, जब आपको ये रूल लर्न है तो इसी रूल को हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे पाई और यहाँ पे लिख दिया एल, लिख दिया। ये बीच में स्पेस क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस है, इनका यूज करना सीखना है आपको। इसका यूज कैसे करना है, आपको क्या करना है, दोनों रेडियस को ऐड करना है, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसका रूल तैयार हो गया, समझ में आ गया, दोनों रेडियस को ऐड करना है। कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखिए, कर्व सरफेस एरिया सेम ऐसे ही उतार दीजिए, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उतार दीजिए, पाई, ठीक है, इसमें फिर यहाँ पे एल लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, ये कर्व सरफेस एरिया। अब ये नीचे वाला पोर्शन वाला सर्कल ही तो है, ये सर्कल ही तो है और ये भी सर्कल है। अब ये दोनों सर्कल ऐड होने हैं, और एक सर्कल का रूल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आप लगाओगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में, इस सर्कल के लिए क्या लगेगा, पाई आर कौन सी लेनी है, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में, और छोटे वाले के लिए छोटी आर पाई आर स्क्वायर, समझ में आ गया। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल के आएगा, पाई पाई कॉमन निकलेगा, तो मैंने पाई कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे प्लस में इसको सेम ऐसा ही उतार दीजिए, क्या उतारोगे आप, यहाँ पे पाई और एल को आपने उतार दिया, और यहाँ पे आ गया आर प्लस आर, ये हो गया ना, ये इसका रूल बन गया। इसमें से पाई कॉमन निकाल सकते हो आप आगे भी, अगर आप डायरेक्ट ऐसे भी करते ना तो भी सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूल बन गया। अब वॉल्यूम का रूल देख लेते हैं। वॉल्यूम का रूल तो आपके सामने है, इसको सेमी से उतार दो, यहाँ पे रेडी आर का स्क्वायर के स्थान छोड़ देना, 1/3 पाई, और एच को ये लिख दिया मैंने, लिख दिया, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो सबसे पहले बड़ी आर का स्क्वायर कर लीजिए, ये कर लिया। उसके बाद छोटी आर का स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया। फिर प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, बड़ी आर इंटू में छोटी आर, ये इसका वॉल्यूम हो गया, है ना आसान, कितना तो आसान है। अब देख लेते हैं हम इसका भी, इसमें जब स्लैंट हाइट होती है तो इसमें भी तो स्लैंट हाइट होती है, इसमें भी तो क्या होती है, स्लैंट हाइट ये होती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये रूल लिखा हुआ है, इसको भी सेम ऐसे उतारना है। आर का स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ पे आर का स्पेस आप छोड़ोगे तो यहाँ पे प्लस में एच का स्क्वायर लिखोगे। अब आर का स्पेस आपने छोड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ी आर में से, अब इसमें देखो बड़ी आर में से छोटी आर क्या होगी, माइनस होगी, छोटी आर माइनस होगी और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट भी आपको निकालनी आ गई। इसमें सभी रूल मैंने आपको बताया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मैंने सभी रूल आपको बता दिए हैं, बहुत ही इजी तरीके से और प्रैक्टिकली ही मैंने आपको समझाई है जितना मेरे से हो सका, और भी अच्छा मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कमेंट में जरूर बताइए, मैं
पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए। वीडियो को देखने के लिए आपका